Assalamualaikum and welcome back to my 90 days English speaking course. Guys, as you already know that I have already developed the 3 video lectures on this series. If you haven't watched them so far, get the description because I have already given the link in the description. But in today's video, we're gonna talk about noun. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन के बारे में बात करेंगे. हम आज देखेंगे कि नाउन होता क्या है. देखिए, अगर हम नाउन की डेफिनेशन पे गौर करें तो जो नाउन की डेफिनेशन है वो है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. इसका मतलब है कि नाउन क्या है? नाम है. किन का? पर्सन्स का, लोगों का, प्लेसेस जगहों का और थिंग या चीजों का. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा. देखिए, आवर यूनिवर्स हैज बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. हमारी जो कायनात है उसमें क्या है? उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. अब ये जो हमारी कायनात है, ठीक है, यूनिवर्स, ये भी कोई चीज है. और ये जो यूनिवर्स है ये इसका नाम है. और ये जो यूनिवर्स है ये भी एक नाउन है. अब जो इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो जो गैलेक्सीज है वो भी कोई चीज है, ठीक है. और उनका जो नाम है गैलेक्सी, वो भी एक नाउन है. अब उन गैलेक्सीज में जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी. वो कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी. अब वो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी किसी चीज का नाम है, तो वो भी एक नाउन है. अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? अनकाउंटेबल स्टार्स. तो वो जो स्टार्स है वो भी किसी चीज का नाम है. वो क्या है? वो भी नाउन है. और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं. वो जो सोलर सिस्टम है वो भी कोई चीज है, उसका नाम है सोलर सिस्टम. वो भी क्या है? नाउन है. अब जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें क्या है? सन, मून, प्लैनेट्स हैं वहां पर, ठीक है. अब ये जो सन है ये भी किसी चीज का नाम है. ये क्या है? ये भी नाउन है. मून है, ये भी किसी चीज का नाम है. ये क्या है? ये भी एक नाउन है. या प्लैनेट्स है लाइक मर्करी, जुपिटर, मार्स. ये क्या है? ये प्लैनेट्स है और ये इनके नाम है. और ये जो नाम है ये भी नाउन है. इवन जो और एक प्लैनेट आता है हमारे सोलर सिस्टम में दैट इज अर्थ, जिसमें हम रहते हैं. अब ये अर्थ भी क्या है? ये भी किसी चीज का नाम है, प्लैनेट का नाम है. तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है. अब इसमें जो रहने वाले लोग वो भी क्या है? उनका भी कुछ नाम होगा. वो भी क्या है? नाउन. इवन यहां पर जो एयर है, हवा है, वो भी क्या है? वो भी किसी चीज का नाम है. वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है. यहां पर माउंटेन्स है, बहुत सारे पहाड़ है. वो जो पहाड़ है तो वो कोई चीज है, उसका नाम क्या है? माउंटेन या पहाड़ हम बोलते हैं. वो जो नाम है वो भी क्या है? नाउन है. रेगिस्तान है, ठीक है, बहुत सारे रेगिस्तान है यहां पर. वो कोई चीज है, रेगिस्तान कोई चीज है और उसका नाम क्या है? रेगिस्तान. यहां हम बोलेंगे डेजर्ट. वो जो डेजर्ट है वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है. यहां पर बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है, उनके अपने अपने नाम है. और वो जो नाम है वो क्या है? वो नाउन है. इवन यहां पर वाटर है, ठीक है, पानी है. पानी भी कोई चीज है, उसका नाम क्या है? वाटर. और वाटर क्या है? वाटर भी एक नाउन है. इसलिए मैंने आपको बोला नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. या तो लोगों का नाम, या तो किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम. या मेरे पास सपोज एक मोबाइल फोन है, या आपके पास मोबाइल फोन होगा जो आप अभी जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो भी क्या है? वो भी कोई चीज है, उसका नाम क्या है? मोबाइल फोन. फोन है, वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है. अब एक पर्सन की हम बात करेंगे, ठीक है. अगर कोई पर्सन हम लेंगे, उसके पास क्या क्या होगा? देखो, अगर हम पर्सन को हम सोचेंगे, उसके पास आईज होगी. वो जो आईज है वो कोई किसी चीज का नाम है. वो क्या है? नाउन है. उसके पास एयर्स है, कान, ठीक है. वो जो एयर्स है वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है. उसके पास हेड है, ठीक है, वो भी कोई चीज है. वो भी क्या है? नाउन है. उसमें क्या है? फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स. वो फीलिंग्स क्या है? किसी चीज का नाम है. वो भी क्या है? नाउन है. उसमें क्या है? लव, ठीक है. पर्सन में क्या क्या होता है? लव, मतलब जो प्यार होता है, वो जो लव है वो भी क्या है? वो भी एक नाउन है. उसमें क्या है? एक पर्सन में हेट्रेड भी होता है, नफरत किसी के रिगार्डिंग. वो भी जो नफरत है वो भी किसी चीज का नाम है. वो क्या है? वो भी नाउन है. तो हम ये बोल सकते हैं कि वट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, जो भी इस कायनात में मौजूद है, उनके जो नाम है वो नाउन है. तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि नाउन क्या होता है? नाउन होता है, नाउन इज द नेम. नाउन क्या होता है? नाम होता है. किन का? पर्सन्स का, लोगों का. जैसे कि मैं एक पर्सन हूं, मेरा नाम है उमर. मैं भी क्या हूं? ये उमर जो है ये किसी का नाम है, मेरा नाम है. ये भी क्या है? ये नाउन है. या हम किसी और का नाम लेंगे, सपोज मैं लिखूंगा यहां पर आयशा, ठीक है. ये जो आयशा है ये किसी लड़की का नाम है और वो भी क्या है? वो उसका जो नाम है वो क्या है? वो भी नाउन है, ठीक है. या प्लेसेस, जगहों का नाम, ठीक है, कोई जगह है उसका नाम. लाइक हम लेंगे यहां पर दुबई, या हम लेंगे यहां पर न्यूयॉर्क,
ये जो यहाँ पर है दुबई, न्यूयॉर्क, ये क्या है, किसी जगह का नाम है। और जो वो नाम है वो क्या है, वो भी नाउन है, या किसी थिंग का नाम, किसी चीज का नाम। जैसे कि मैं लूंगा यहां पर लव, ऑनेस्टी, मोबाइल फोन, मोबाइल, या मैं लूंगा यहां पर पेन, ठीक है। और किसी चीज का नाम, नाउन क्या है, या तो नाम है किसका, पर्सन्स का, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, या प्लेसेस का, किसी जगह का नाम, या किसी थिंग का, किसी चीज का नाम। देखिए प्यार, ठीक है, लव, प्यार, ये क्या है, ये भी एक किसी चीज का, लव क्या है, किसी चीज का नाम है, वो भी क्या है, वो भी नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी किसी चीज का नाम है, वो भी क्या है, वो भी नाउन है। या मोबाइल फोन जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो भी क्या है, किसी चीज का नाम है, वो भी क्या है, वो मोबाइल फोन क्या है, वो भी नाउन है। या पेन जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, मार्कर में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जो पेन है, पेन इसका नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है वही नाउन है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। या आप एक डेफिनेशन लीजिए जो मैंने यहां पर लिखी है, व्हाट एवर एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स देयर नेम इज नाउन। जो भी इस कायनात में एग्जिस्ट करता है, जो भी इस कायनात में है, जो उनके नाम है, अगर उनका कोई नाम है, नाम तो हर किसी का होगा, चाहे कोई जानवर होगा, चाहे कोई इंसान होगा, चाहे कोई चीज होगी। यहां पर कार हम लेते हैं, ठीक है, कार कोई चीज है, उसका नाम है। तो आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि जो भी इस कायनात में मौजूद है, जो भी चीज, उसका नाम है। हाँ एग्जैक्टली उसका नाम है। जो भी यहां पर चीज है उसको हम डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना नाम है, वो जो उनके नाम है वही नाउन है। अब यहां पर इन नाउन्स को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज क्यों किया गया है, ताकि हमारे लिए ये आसान हो इसको रिकॉग्नाइज करना। देखिए अगर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं, और उनको रखने के लिए आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस है या डिफरेंट ड्रॉ है, तो आप क्या करोगे, आपको वो रखना भी इजी हो जाएगा और निकालना भी इजी हो जाएगा, और कौन चीज किस ड्रॉ में है, किस बॉक्स में है, तो वो भी आपके लिए इजी होगा रिकॉग्नाइज करना। लेकिन अगर वो हम सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक ही बॉक्स में रखेंगे या एक ही ड्रॉ में रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, देयर विल बी कंफ्यूजन, वहां पर बहुत ही डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। इसलिए इन नाउन्स, ये जो नाउन है, इनको कैटेगराइज किया गया है ताकि हम इनको अच्छी तरह से और इजी वे में हम इनको रिकॉग्नाइज कर सके। तो चलो हम देखते हैं कि नाउन्स के कितने टाइप्स है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो जो यहां पर पहला टाइप है वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, इट्स अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक कॉमन नाम है जो हम किनको देते हैं, या तो लोगों को, या तो जगहों को, या तो किसी चीज को। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे एक क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, बुक, ठीक है, क्या हमारे पास खाली एक ही बुक है, नो, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, लाइक वी हैव कुरान, we have Bible और we have गीता। ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है, लेकिन इनके नाम क्या है, एक का नाम है कुरान, दूसरे का नाम है बाइबल, और जो है वो उसका नाम है गीता। लेकिन इनके लिए जो कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वो होता है बुक। इसीलिए तो हमने यहां पर लिखा इट्स ए कॉमन नेम गिवन टू, ये कॉमन नाम है जो हम किनको देते, पर्सन, प्लेस और थिंग को, जो हम पर्सन, लोगों या जगहों को या किसी चीज को हम देते हैं। तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है हमारे पास, ठीक है, और इनका नाम क्या, अलग अलग नाम है इनका, एक का नाम है कुरान, दूसरे का नाम है बाइबल और तीसरे का नाम है गीता। लेकिन इनको हम कॉमन नाम से हम पुकारते हैं। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये बुक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके लिए जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वहां पर वो क्या है, वो बुक है। इसी तरह यहां पर है डे, ठीक है, इस तरह यहां पर है डे। डे क्या होता है, दिन। क्या हमारे पास एक ही दिन होता है, नहीं, हमारे पास लाइक वी हैव संडे, वी हैव मंडे, वी हैव ट्यूसडे। हमारे पास कितने दिन है, बहुत सारे। अब ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे है, इनके लिए एक कॉमन नाम इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या है, डे। बात आई समझ में। इसी तरह हमारे पास है सिटी, ठीक है, सिटी, जैसे कि हमारे पास है ऑस्टिन, ऑस्टिन, हमारे पास है दुबई, या हमारे पास है मुंबई, या हमारे पास है न्यूयॉर्क। देखो ये जो है ये सिटीज है, ठीक है, इनके अपने अपने नाम है, लाइक वी हैव ऑस्टिन, वी हैव दुबई, वी हैव मुंबई एंड वी हैव न्यूयॉर्क। लेकिन हम इनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके लिए जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वो कौन होता है, वो होता है सिटी। इन सभी
ये जो सिटीज है यहाँ पर, ये जो ऑस्टिन, दुबई, या है मुंबई, या है न्यूयॉर्क, इनके लिए एक कॉमन नाम होता है इस्तेमाल, जो कि क्या है, सिटी है। इसी तरह हमारे पास एक गेम, ठीक है, गेम, क्या हमारे पास खाली एक गेम है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे गेम्स है। लाइक वी हैव क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, वी हैव पबजी, we have cricket, we have PUBG, we have football, ये क्या है? ये एक क्रिकेट है, ये गेम है, और पबजी है, ये भी एक गेम है, मोबाइल फोन गेम है, और ये जो है फुटबॉल, ये भी एक गेम है। लेकिन इनके लिए जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? गेम, ठीक है। तो और इसके बाद यहां पर एक मोबाइल फोन है, ठीक है। हमारे पास क्या है? बहुत सारे मोबाइल फोन्स होते हैं, जैसे कि सैमसंग है, या क्या है, आईफोन है, या क्या है, वीवो है, या क्या है, ओप्पो है। ये क्या है? ये डिफरेंट कंपनीज है। लाइक वी हैव द सैमसंग, वी हैव आईफोन, वी हैव वीवो एंड वी हैव ओप्पो। लेकिन इनके लिए जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? मोबाइल फोन्स इनके लिए होता है। तो वो जो मोबाइल फोन्स है वो कॉमन नाउन है। या आप एक कार की एग्जांपल लीजिए। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, लाइक वी हैव मर्सिडीज बेंज, और वी हैव रोल्स रॉयल्स, और वी हैव टाटा नैनो, और वी हैव मारुति सुजुकी। ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स है, लेकिन इनके लिए जो कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है वो क्या है? कार। इन तो होप आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है प्रॉपर नाउन। अभी तक हमने कॉमन नाउन देखा कि कॉमन नाउन होता क्या है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, जो कि सेकंड कैटेगरी है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर खास है, नाम किसका? ये क्या है? पर्टिकुलर नाम है किनका? पर्सन्स का, या प्लेस का, और थिंग का, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं यहां पर लूंगा कि मैं यहां पर कोई गेम है यहां पर, ठीक है। ये जो गेम है यहां पर, गेम्स कितनी है हमारे पास? जैसे कि मैंने अभी बोला था, पबजी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है। उनके लिए जो मतलब कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? गेम। अब ये जो गेम है यहां पर, ये तो कॉमन नाउन है, ये तो कॉमन नाउन है यहां पर, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन इस गेम में क्या क्या आता है? कौन कौन सी गेम्स है वहां पर? लाइक मैं एग्जांपल दूंगा पबजी, मैं एग्जांपल दूंगा लाइक क्रिकेट। गेम जो है यहां पर वो क्या है? वो तो कॉमन है। वो सभी गेम्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइक वो है पबजी, क्रिकेट, इसके लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो है गेम। लेकिन इसमें इस गेम में क्या क्या है? पबजी है, क्रिकेट है, या फुटबॉल है। अब जो ये पबजी है, या क्रिकेट है, या फुटबॉल है, अब हम गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन किस गेम की बात करें? किसी पर्टिकुलर गेम की बात करें, लाइक पबजी। अब ये जो पबजी है ये भी एक नाउन है, लेकिन क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। या गेम्स की बात करें, लेकिन उसमें से हम किसी खास गेम की बात करें, जैसे कि क्रिकेट। अब ये जो क्रिकेट है, ठीक है, कोई खास है यहां पर गेम जो है, इन सभी के लिए एक नाम होगा गेम, वो है कॉमन। लेकिन इसमें से हम किसी पर्टिकुलर गेम की बात करें, जो कि है क्रिकेट। ये जो क्रिकेट है ये प्रॉपर नाउन है। या किसी और खास गेम की हम बात करें, जो कि है फुटबॉल। गेम्स तो है बहुत सारे, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर गेम की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वही होता है प्रॉपर नाउन। तो यही होते हैं प्रॉपर नाउन्स। यहां हम और एक एग्जांपल लेंगे यहां पर, जैसे कि मैं लिखूंगा यहां पर कोई प्लेस, ठीक है, कोई मैं सिटी लूंगा यहां पर, सिटी, ठीक है। सिटी मैंने आपको बोला हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज हैं। लाइक वी हैव ऑस्टिन, वी हैव मुंबई, we have Dubai, and we have New York, या और वी हैव चेन्नई, ठीक है। इनके लिए, इन सिटीज के लिए जो कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है वो क्या है? सिटी।
अब ये जो सिटी है यहाँ पर, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। क्यों? ये यहाँ पर बहुत सारी सिटीज है, लाइक वी हैव ऑस्टिन, वी हैव दुबई, वी हैव मुंबई और वी हैव न्यूयॉर्क। इनके लिए एक कॉमन नाम इस्तेमाल हो रहा है, वो है सिटी। अब ये सिटी क्या है? ये कॉमन नाउन है। और अगर हम किसी खास सिटी की बात करें जो कि है ऑस्टिन, यहाँ पर ये जो ऑस्टिन की हम बात कर रहे हैं, सिटी तो है, ये सारी सिटीज है, लेकिन हम किसी खास सिटी की बात करें जिसका नाम है ऑस्टिन, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हम किसी खास सिटी की बात कर रहे हैं जो कि है मुंबई, ठीक है, जो कि है मुंबई, वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। या हम दुबई की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है। या न्यूयॉर्क जो है वो क्या है? सिटी है। इनके लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो होता है सिटी, वो एक कॉमन नाउन है, सिटी। और हम किसी खास सिटी की बात कर रहे हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क की, और ये जो न्यूयॉर्क है ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। या हम कार्स की बात करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स है, ठीक है। अगर हम मर्सिडीज बेंज, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स है, ठीक है। उन सभी मर्सिडीज बेंज है, या रोल्स रॉयस है, या क्या है, मारुति सुजुकी है, या टाटा नैनो है, उनके लिए जो कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है वो क्या है? कार, ठीक है। और ये कार क्या है? ये कॉमन नाउन है। और हम इन कार्स में से किसी पर्टिकुलर कार की बात करें, लाइक मर्सिडीज बेंज। अब ये जो मर्सिडीज बेंज है ये क्या है? ये ही प्रॉपर नाउन है। या हम बात करेंगे रोल्स रॉयस की, वो भी क्या है? कार तो है। उनके लिए, सभी के लिए कार जो है, यहां पर जो वर्ड नाउन इस्तेमाल होता है कार, वो तो कॉमन नाउन है। लेकिन हम रोल्स रॉयस की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। या हम मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी एक प्रॉपर नाउन है। तो या अगर हम यहां पर किसी बुक की बात करेंगे, लाइक वी हैव कुरान, वी हैव बाइबल, ठीक है। इनके लिए वी हैव कुरान, वी हैव बाइबल, वी हैव गीता, ये जो सारे हैं, इनके लिए एक कॉमन नाम इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है? बुक। अब ये जो बुक है ये क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर इन बुक्स में से हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात करें, किसी खास बुक की बात करें, लाइक कुरान, ये जो कुरान है ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अब इन बुक्स में से हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात करें, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट बाइबल, ये बाइबल भी क्या है? ये भी है प्रॉपर नाउन, ठीक है। इन सभी के लिए एक ही कॉमन नाम इस्तेमाल होता है, बुक, वो तो कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम अगर इन बुक्स में से किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लाइक वी आर गोना टॉक अबाउट गीता है वहां पर, ये भी एक होली बुक है, तो वो भी क्या है? हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी एक प्रॉपर नाउन है। अगर आप बात करोगे YouTube चैनल्स की, तो YouTube पे कितने चैनल्स हैं? बहुत सारे हैं। लाइक एक मेरी चैनल है एडवांस इंग्लिश विद मोहम्मद उमर, या किसी और की कोई होगी, ठीक है। लेकिन इनके लिए जो कॉमन नाम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वो होता है YouTube चैनल्स। अभी YouTube चैनल्स क्या है? ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप YouTube चैनल्स में मेरी चैनल की आप बात कर रहे हो, ठीक है, एडवांस इंग्लिश विद मोहम्मद उमर, तो वो जो एडवांस इंग्लिश विद मोहम्मद उमर है वो क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है। या बहुत सारे टीचर्स है YouTube पे, ठीक है, और उनके लिए जो टीचर्स के लिए जो कॉमन नाउन इस्तेमाल होता है वो होता है टीचर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप खास टीचर की बात कर रहे हो, लाइक मी, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मी, उमर सर, तो उमर सर वहां पर क्या है? आप एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, तो वहां पर जो उमर सर है वो प्रॉपर नाउन है। टीचर जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमनली इस्तेमाल होता है सबके लिए, सभी टीचर्स के लिए। और मेरा जो नाम है उमर सर, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हो, वो क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है। सो होप आपने प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। जो ये प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, नो मैटर वेयर एवर इट कम्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सेंटेंस के बीच में हो, या लास्ट में हो, या बिगिनिंग में हो, आपको क्या करना है? हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है यहां पर, वो है मेटेरियल नाउन। अभी मेटेरियल नाउन क्या होता है? इट्स द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। ये उन चीजों का नाम होता है जिनसे हम चीजें बनाते हैं। लाइक वी हैव गोल्ड, आयरन, वुड, सीमेंट एंड सिल्क। देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि हम मेटेरियल नाउन को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। यस, इट कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी वेड।
इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या तो इसका वेट कर सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं। लाइक आप गोल्ड की एग्जांपल लीजिए, देखिए ये इस कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इससे हम चीजें बनाते हैं, गोल्ड से हम चीजें बनाते हैं। और गोल्ड को हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इसको हम वेट करते हैं, ठीक है, गोल्ड को, या ऐसी आयरन है इसको भी हम वेट करते हैं, या वुड है इसको हम मेजर करते हैं। इसी तरह यहां पर सीमेंट है और सिल्क है। होप आपको मटेरियल नाउन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन होता क्या है, देखिए, दीज आर द नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। अब यहां पर एग्जांपल है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड्स का झुंड, ठीक है। बर्ड्स का जो झुंड होता है उसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो वो कलेक्ट करके होते हैं, तो वही होता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या अ बंच ऑफ ग्रेव्स। ग्रेप्स का गुज्जा, ठीक है, वो जो होता है, मतलब बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, उसका जो गुज्जा होता है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। वो भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब देखिए यहां पर टीम में बहुत सारे प्लेयर है, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन वो एक ही टीम में है, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं वहां पर, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन, वो जो होता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी नाउन है, लेकिन क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी तरह यहां पर एक गैंग। अब गैंग में क्या होते हैं, गैंग में बहुत सारे पर्संस होते हैं, ठीक है, वो एक गैंग बनाते हैं। दे मैनी पर्संस मेक्स अ गैंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक गैंग बनाते हैं। वो जो उस गैंग में क्या होते हैं, बहुत सारे पर्संस होते हैं, ये खाली एक नहीं होता, एक से नहीं बनता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो वहां पर बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक गैंग बन जाती है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब यहां पर पुलिस, ठीक है, यहां पर पुलिस है, पुलिस। अब यहां पर देखिए कि क्या खाली पुलिस एक ही होता है, मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, तो आप वो देखिए। एग्जांपल में है द पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस है इज एफिशिएंट। वो क्या है, एफिशिएंट है। अब देखो पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पुलिस है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। अब यहां पर देखो आप, इस पुलिस में, इस वर्ड में बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, और उनको हम एक नाम देते हैं पुलिस, तो ये है कलेक्टिव नाउन। इसी तरह है यहां पर द पुलिस आर रनिंग द थीफ। जो पुलिस है वो क्या कर रहे हैं, वो चोर के पीछे भाग रहे हैं। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। पुलिस जो है वो चोर के पीछे भाग रहे हैं। अब यहां पर देखिए द पुलिस आए यहां पर, ठीक है, पुलिस आए यहां पर, और आर, आर जो यहां पर, ये जो वर्ब है यहां पर, ये प्लूरल है। इसका मतलब है कि वो खाली एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो जो बहुत सारे हैं वहां पर बहुत सारे पर्सन हैं, हमने उनको क्या नाम दिया, पुलिस, ठीक है। तो यही होता है कलेक्टिव नाउन। मतलब कि जब बहुत सारे पर्सन होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं, या बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, वो कलेक्ट करके होते हैं, ठीक है। उनका भी नाम होता है, लेकिन उनको हम बोलते हैं, वो भी नाउन्स होते हैं, लेकिन उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो कलेक्ट करके होते हैं। होप आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। अब यहां पर हमारी लास्ट कैटेगरी है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो लास्ट कैटेगरी है यहां पर, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, देखिए, इट्स अ नाउन विच वी कैन सी, टच, टेस्ट एंड हेयर, ठीक है। ये उन चीजों का नाम होता है, ठीक है, ये उन चीजों का नाम होता है जिसको हम क्या क्या नहीं कर सकते, ना ही हम उनको देख सकते, ये उन चीजों का नाम होता है, ना ही हम उनको देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही उनको सुन सकते, हेयर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। क्या हम इसको देख सकते हैं, क्या हम इसको टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या सुन सकते हैं, नहीं। लव, जो क्या होता है, लव, ठीक है, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं, नहीं। इसी तरह डिजायर, डिजायर क्या होता है, ख्वाहिशात, ठीक है। क्या आप इनको टच कर सकते हो, क्या आप उनको सुन सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या हेट्रेड, जो क्या होता है, नफरत, आपके दिल में किसी के रिगार्डिंग नफरत है, ठीक है, क्या आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह है एंगर, जो गुस्सा, जो हमारे चेहरे पे कभी होता है, ठीक है, एंगर, तो क्या हम उसको टच कर सकते हैं, क्या हम उसको सुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। या हैप्पीनेस, खुशी, क्या हम अपनी खुशी को देख सकते हैं, नहीं। या क्या हम उसको टच कर सकते हैं, क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, या क्या हम उसको हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कोई चीज ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं,
तो वो इस कैटेगरी में आएगी। तो होप आपने इन सभी कैटेगरीज को अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला पार्ट है, जो कि है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन होता क्या है? देखिए, विच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 इसी तरह। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल है यहाँ पर पेन, बैग, चेयर। पेन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यस, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। यहाँ पर बैग है, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, इसको हम अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर चेयर, चेयर है, यहाँ पर चेयर, 1 चेयर, 2 चेयर। ये यहाँ पर है बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिन भी नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसका जो ऑपोजिट होता है, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैंट काउंट, जिन चीजों को हम, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब एग्जांपल क्या है? वाटर। क्या हम वाटर को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? 1 वाटर, 2 वाटर? नो, वाटर को हम गिन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस कैटेगरी में आता है। इसी तरह यहां पर मिल्क, ठीक है, दूध, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं 1 में 2? नहीं, तो वो भी क्या है? अनकाउंटेबल है। इस तरह शुगर, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, इस तरह है राइस, इस तरह है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, क्या आप अपनी नॉलेज को काउंट कर सकते हो? 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3? नहीं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो होप आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपका कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।